तो दोस्तों आपने कई बार हंसी मजाक में ही सही लेकिन ये बात किसी को कहते सुना होगा कि इंसान चांद पर जा रहा है, मंगल पर जा रहा है, दूसरे ग्रह पर जा रहा है। हम तो तब मानेंगे कि इंसानों ने तरक्की कर ली जब वो सूरज पर जाएगा। दम है तो सूरज पर जाकर दिखाओ। तो खैर, अब आगे से अगर किसी ने आपके सामने ऐसी होशियारी दिखाने की कोशिश करी ना, तो उसे या तो ये वीडियो दिखा देना या फिर ये खबर बता देना, उसका मुंह बंद हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत मिशन चंद्रयान के तुरंत बाद एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो आज से पहले सिर्फ दो देशों ने किया है। और अब दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर देशों को पछाड़कर इस धरती का भारत एकमात्र तीसरा ऐसा देश बनेगा जिसने ये मुकाम हासिल किया हो। लेकिन क्या है ये मुकाम, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों हुआ ये है कि हाल ही में भारतीय इसरो के जो चीफ हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। दरअसल उन्होंने कहा है कि मिशन चंद्रयान पर तो हमारा ध्यान है ही, इसी के साथ साथ आने वाले 3 से लेकर 4 हफ्तों के अंदर हम एक और बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं और इस मिशन का नाम होगा आदित्य L1 और ये मिशन जाएगा सूरज पर। जी हाँ, ये सूरज की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा और सबसे खास बात, ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आने वाले 15 से लेकर 25 दिन के बीच में कभी भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इस बात की भी संभावना है कि जैसे ही चंद्रयान 3 लैंड करेगा चांद पर, उसके तुरंत बाद भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन ये करेगा क्या और क्यों ये इतना हिस्टोरिक है? तो देखिए, हिस्टोरिक ये इसलिए है क्योंकि आज तक बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने चांद पर मिशन भेजे, मंगल ग्रह पर भेजे, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह पर भेजे, बुध ग्रह पर भेजे। तमाम ग्रहों पर अब तक बहुत सारे देशों ने अपने अलग अलग मिशन भेजे हैं सफलतापूर्वक। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस धरती पर अभी तक मात्र 2 ही ऐसे देश हैं जो सूरज पर मिशन भेजने की हिम्मत जुटा पाए हैं। पहला है अमेरिका और दूसरा है चीन। और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले 1 महीने में भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने सूरज की तरफ किसी प्रकार का कोई मिशन भेजा हो, और वो होगा आदित्य L1। लेकिन ये काम क्या करेगा? तो देखिए, इसके मेनली 3 काम होने वाले हैं। पहला ये कि सूरज से निकलने वाली गैसेस को स्टडी करना। दूसरा ये कि सूरज पर उठने वाले जो सोलर फ्लेम होते हैं, सोलर स्टॉर्म होते हैं, उन्हें स्टडी करना और उनका धरती पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस बात को भी देखना। तीसरा सबसे बड़ा काम ये होगा कि सूरज साल के 12 महीने कैसा व्यवहार करता है, किस प्रकार से एक्ट करता है, इसकी भी स्टडी करना। इसके अलावा एक चौथा काम ये भी बताया जा रहा है कि ये इतना एडवांस मिशन होगा भारत का कि जो सूरज की ऊपरी सतह है इसे भी स्टडी करेगा और इसके अंदर किस प्रकार की लेयर है उसका भी पता लगाएगा। इस लेवल का मिशन भारत भेजने जा रहा है। हालांकि अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि सूरज पर आज तक सिर्फ 2 देशों ने ही मिशन क्यों भेजा है, बाकी की हिम्मत क्यों नहीं हुई? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सूरज के पास मिशन भेजना हद से ज़्यादा मुश्किल है। सूरज की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि आप उसके ज़्यादा करीब जाओगे तो या तो आपको जला देगा या फिर ग्रेविटी से अपनी तरफ आपको खींच लेगा, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। दूसरी बड़ी बात ये कि ऐसे उपकरण जो सूरज की स्टडी करें वो बहुत ही रेयर मिलते हैं, क्योंकि सूरज की जो गर्मी है, उसकी जो चमक है और जो उससे निकलने वाली सोलर फ्लेयर होती है ना, वो आपके नॉर्मल प्रकार के उपकरणों को चुटकियों में तबाह कर सकती है। आपको स्पेशल प्रकार के उपकरण चाहिए और इसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। इसीलिए दुनिया के बहुत ही कम देश हैं जो सूरज की तरफ मिशन भेज पाए हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत इन सबको कैसे मैनेज करेगा? तो देखिए, भारत मैनेज ऐसे करेगा कि हम अपने इस आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L पॉइंट पर स्थापित करेंगे। L क्या होता है? लंग्रांज पॉइंट। दरअसल पृथ्वी और सूरज के बीच में करीबन 5 ऐसे पॉइंट मापे गए हैं पूरे हमारे सोलर सिस्टम में, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है ग्रेविटी मैप। इसमें देखिए L1, L2, L3, L4 और L5, ये पूरे के पूरे 5 लंग्रांज पॉइंट हैं। इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये कि ये पॉइंट पर आकर ना पृथ्वी और सूरज की जो ग्रेविटी है वो बराबर हो जाती है। यहाँ पर ना तो सूरज आपको खींच सकता है अपनी तरफ, ना ही पृथ्वी खींच सकती है। ये एक न्यूट्रल जोन है और इसीलिए अगर यहाँ पर आप कोई स्पेसक्राफ्ट रखोगे तो वो बिल्कुल स्थिर रहेगा और अच्छे से स्टडी कर पाएगा सूरज की। और इन 5 पॉइंट में से जो L1 पॉइंट है हम वहीं पर स्थापित करेंगे अपने आदित्य स्पेसक्राफ्ट को, और इसीलिए इसे कहा जा रहा है आदित्य L1, क्योंकि इसे L1 पॉइंट पर स्टैब्लिश किया जाएगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या एग्जैक्ट तारीख आई है कि कब इसे लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, एग्जैक्ट तारीख इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि अभी सबका ध्यान है चंद्रयान 3 की तरफ।
2-3 दिनों के बाद चंद्रयान 3 जब पूरा काम निपट जाएगा, उसके बाद सारा ध्यान होगा आदित्य L1 पर, और कुछ ही हफ्तों के बाद, हो सकता है कुछ दिनों के बाद ही इसे तुरंत लॉन्च कर दिया जाए, और फिर कुछ समय के बाद ये ट्रैवल करेगा L1 पॉइंट तक, वहां पर जाकर ये काम करना शुरू कर देगा। हालांकि इस पर मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।